कल्पना कीजिए कि आपके मस्तिष्क में एक विशेष हिस्सा है जो भगवान से जुड़ने का सीधा माध्यम है, एक पुल जो दिव्यता और मानव अनुभव के बीच संबंध बनाता है। विज्ञान के लिए यह अभी भी रहस्यमय हो सकता है, लेकिन इस हिस्से में शायद उन सवालों के जवाब छिपे हो सकते हैं कि हम किसी महान शक्ति से कैसे जुड़ते हैं। न्यूरोसाइंस में हाल के शोधों ने दिखाया है कि हमारा मस्तिष्क बेहद अनुकूलनशील है, निरंतर बदलता और नए न्यूरल पथों का निर्माण करता है, जो हमारे सोचने और जीने के तरीके में गहरा बदलाव लाने का अवसर देता है। हमारा मस्तिष्क आध्यात्मिक और तार्किक क्षेत्रों के बीच कड़ी जोड़ता है और यह माना जाता है कि यह संबंध दिव्य मार्गदर्शन को हमारे विचारों और निर्णयों में धीरे धीरे प्रवाहित होने देता है, जो हमारे रास्ते को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस दिव्य संबंध का हमारे दैनिक निर्णयों पर क्या असर होता है? न्यूरोसाइंस ने दिखाया है कि हम अपने मस्तिष्क को पुनर्गठित कर सकते हैं, नए न्यूरल पथ बना सकते हैं और अंततः अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। यह अद्वितीय खोज हमें चुनौती देती है कि हम विचार करें कैसे आस्था और तर्क की ताकतें मिलकर अप्रत्याशित तरीकों से हमारे जीवन को आकार देती हैं। तैयार रहें एक ऐसे रहस्योद्घाटन के लिए जो आपके देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच का संबंध अत्यंत रोचक है। हमारे मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम, जिसे अक्सर भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है, एक जटिल और शक्तिशाली हिस्सा है जो हमारी भावनाओं, आवेगों और यहां तक कि हमारे निर्णयों को भी नियंत्रित करता है। लेकिन इसमें एक हैरान करने वाला मोड़ है। मस्तिष्क का यह क्षेत्र वह मंच है जहां हमारे सबसे मौलिक प्रवृत्तियां हमारी तर्कसंगत निर्णय क्षमता से टकराती हैं। कल्पना करें कि आप किसी कठिन निर्णय का सामना कर रहे हैं। आपकी भावनाएं एक दिशा में खींच रही हैं, जबकि आपकी तर्क शक्ति दूसरी दिशा में जोर दे रही है। यह आंतरिक खींचातानी लिम्बिक सिस्टम का काम है, जो हमें आवेग में काम करने के लिए मजबूत संकेत भेजता है, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों। भावनाएं जैसे क्रोध, डर या तीव्र उत्साह हमें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं जिन पर हम बाद में पछता सकते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि हम पूरी तरह से इन भावनात्मक तरंगों के अधीन नहीं हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि मस्तिष्क में एक विशेष क्षेत्र है जो लिम्बिक सिस्टम को संतुलित करने और नियंत्रित करने में सक्षम है। सबसे आश्चर्यजनक विचार यह है कि कई लोग मानते हैं कि यही वह जगह है जहां ईश्वर हमसे संवाद करता है, हमें जीवन में अधिक समझदारी और संतुलित निर्णय लेने में मदद करता है। हम इस दिव्य संबंध को कैसे मजबूत कर सकते हैं और इसे हमारे भावनाओं और निर्णयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने दे सकते हैं? इसका उत्तर न्यूरोप्लास्टिसिटी में है, हमारे मस्तिष्क की वह अद्वितीय क्षमता जो जीवन भर नई न्यूरल पथों को बनाने और अपनाने की शक्ति रखती है। प्रार्थना, ध्यान और गुणों को विकसित करने जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं को अपनाकर हम इन पथों की वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे हमें अपनी भावनाओं का प्रबंधन करने और ऐसे निर्णय लेने में मदद मिलती है जो हमारे उच्चतर उद्देश्य के साथ मेल खाते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क दिव्य कुशलता से संरचित है, जिसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का विशेष स्थान है, जो हमारी बुद्धि, तर्क और निर्णय लेने की क्षमता का केंद्र है। यही क्षेत्र हमारी इच्छा शक्ति और इरादों को संचालित करता है, जो हमें मैं करूंगा, मुझे चाहिए, मैं नहीं करूंगा और मुझे नहीं चाहिए जैसे आवेगों के बीच राह दिखाता है। कई लोग मानते हैं कि यहीं पर ईश्वरीय संवाद होता है, जहां ईश्वर की प्रेरणा हमें अपने सर्वोच्च मूल्यों से जुड़े विकल्पों की ओर मार्गदर्शन देती है। ऑस्ट्रेलियाई नेचुरोपैथ और वक्ता बारबरा ओनील ने मानसिक स्वास्थ्य के 7 नियमों की एक अवधारणा प्रस्तुत की, जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को पुनर्गठित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। इन नियमों का उद्देश्य यह दर्शाना है कि हम अपने विचारों के पैटर्न को बदलने की शक्ति रखते हैं, जो अनगिनत लोगों के लिए एक प्रेरणादायक संभावना है। पहला नियम है कारण और परिणाम का नियम, जो यह कहता है कि हर क्रिया का एक निश्चित परिणाम होता है। इसका अर्थ है कि हमारे व्यवहार और निर्णय
सीधे हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। दूसरा नियम है चुनाव का नियम, जो हमारे मस्तिष्क के मुझे चाहिए वाले पहलू से जुड़ा है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में स्थित है और जिसे अक्सर हमारे लक्ष्यों का संरक्षक माना जाता है। यह नियम यह बताता है कि जीवन को आकार देने में हमारे पास कितनी स्वतंत्रता है और कैसे जागरूक और सशक्त निर्णय मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। तीसरा नियम शब्दों के प्रभाव का नियम है, जो इस पर जोर देता है कि हमारे चुने गए शब्दों का प्रभाव स्वयं पर और हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है। सकारात्मक भाषा मानसिक स्वास्थ्य को संवार सकती है, जबकि नकारात्मक शब्द इसे कमजोर कर सकते हैं। चौथा नियम है शब्दों के रहस्य उद्घाटन का नियम, जो यह दिखाता है कि हमारे शब्द हमारे आंतरिक भावनात्मक और मानसिक अवस्था का प्रतिबिंब होते हैं, जो हमारे विचारों, भाषा और भावनात्मक स्वास्थ्य के बीच के संबंध को उजागर करते हैं। पांचवां नियम है अनुकूलन का नियम, जो मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है कि यह कैसे स्वयं को बदलने और पुनः आकार देने में सक्षम है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यह नियम इस बात पर जोर देता है कि हम चुनौतियों और अवसरों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस अवधारणा की जड़ें प्राचीन ज्ञान में हैं, जैसे बाइबल में कही गई बातें, हालांकि आधुनिक चिकित्सा ने इसे हाल ही में साबित किया है। उदाहरण के लिए नीति वचन 13:22 में कहा गया है, जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वह बुद्धिमान बनता है, लेकिन मूर्खों का साथी उसे नुकसान पहुंचाता है। यह पंक्ति हमारे वातावरण और साथियों के प्रभाव को रेखांकित करती है, जो हमारे अनुकूलन और बौद्धिक विकास की क्षमता को आकार देते हैं। छठा नियम है वृद्धि और ह्रास का नियम, जो बताता है कि हमारी मानसिक क्षमताएं समय के साथ या तो प्रगति कर सकती हैं या घट सकती हैं, और यह हमारे अभ्यासों और आदतों पर निर्भर करता है। यह नियम इस बात की महत्ता को दर्शाता है कि कैसे मानसिक व्यायाम और मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में संलग्न होना आवश्यक है। सातवां और अंतिम नियम है विचलन का नियम, जो कहता है कि जब एक क्षेत्र में सब कुछ असफल होता हुआ प्रतीत होता है, तो मस्तिष्क खुद को नई और सकारात्मक दिशाओं की ओर मोड़ सकता है। इसे अक्सर इस कहावत में व्यक्त किया जाता है, जब भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो एक खिड़की खोलते हैं। यह हमारे मन की दृढ़ता और नई राहों पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को प्रोत्साहित करता है, हमें उन गतिविधियों की ओर प्रेरित करता है जो सकारात्मकता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती हैं। हर बार जब हम कोई चुनाव करते हैं, हम केवल अपने वर्तमान को नहीं बल्कि अपने भविष्य को भी आकार दे रहे होते हैं। हर निर्णय हमारे मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। जब हम कुछ नया आजमाते हैं या अपने दैनिक जीवन में बदलाव लाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन्स के बीच नई कड़ियां बनाता है, जो संचार और जानकारी के प्रवाह के लिए पथ तैयार करते हैं। किसी विचार या क्रिया को बार बार दोहराने से ये न्यूरल पथ मजबूत हो जाते हैं। ये मस्तिष्क को एक विशेष दिशा में प्रशिक्षित करने जैसा है, जो खुशी और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह सिद्धांत आध्यात्मिकता पर भी लागू होता है। जब हम प्रार्थना, ध्यान या पवित्र ग्रंथों का अध्ययन जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क के उन हिस्सों को मजबूत करते हैं जो शांति, आभार और प्रेम से जुड़े हैं। जैसे जैसे ये न्यूरल पथ मजबूत होते हैं, सकारात्मकता की अनुभूतियां और अधिक सहज हो जाती हैं, जिससे वे हमारे दैनिक जीवन का बड़ा हिस्सा बन जाती है। दूसरी ओर, यदि हम नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, भय या उदासी पर ध्यान केंद्रित करते हैं या लगातार तर्क वितर्क में संलग्न रहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क इन नकारात्मक पैटर्न में ढल जाता है, जिससे नकारात्मकता को अपनाना आसान हो जाता है। यही कारण है कि हर छोटे से छोटे निर्णय पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हर चुनाव हमारे मस्तिष्क को हमारे सर्वोत्तम रूप की ओर ढालने का अवसर है। जब हम न्यूरोसाइंस की समझ को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, तो हम अपने भविष्य को बदलने की अद्भुत क्षमता प्राप्त करते हैं। ईश्वर और दार्शनिकता में मुक्त इच्छा का विचार एक केंद्रीय स्थान रखता है।
बाइबल के रहस्य उद्घाटन 320 में ईश्वर को एक सज्जन व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो द्वार पर खटखटाते हैं और प्रवेश के लिए अनुमति की प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रतीकात्मकता हमें यह याद दिलाती है कि परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास के लिए तैयार रहना हमारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। ईश्वर का प्रतीक यह है कि वह कभी भी अपनी उपस्थिति हम पर थोपते नहीं हैं, बल्कि हमें आमंत्रित करने का विकल्प हमारी इच्छा पर छोड़ देते हैं। यह प्रतीकात्मकता मानवीय स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाती है, यहाँ तक कि तब भी जब हम वैश्विक त्रासदियों का सामना कर रहे होते हैं। ईश्वर की इच्छा है कि हम उसे सच्चे स्वेच्छा से प्रेम करें, न कि बेजान स्वीकृति के साथ। जब प्रेम को मजबूर किया जाता है तो वह स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, और सच्चा प्रेम केवल वहां संभव है जहां चुनाव का अधिकार हो। यह समझ हमारे दिव्य संबंध तक भी फैली हुई है। यशायाह 50:4 के अनुसार प्रातःकाल के प्रारंभिक घंटे हमें ईश्वर की वाणी सुनने के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील बनाते हैं, क्योंकि यह समय हमें एक खुले और बुद्धिमानी के साथ सुनने के लिए तैयार करता है। इन पलों में हमारे भीतर की शांति और स्पष्टता हमें गहरे आत्मनिरीक्षण और मार्गदर्शन के लिए तैयार करती है, जिससे हमारी आत्मा में ईश्वरीय संदेशों का स्वागत करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस सूक्ष्म संप्रेषण के लिए अच्छी नींद महत्वपूर्ण है, जो स्वस्थ नींद की दिनचर्या के महत्व को रेखांकित करता है। दिव्यता के साथ संबंध स्थापित करना किसी भी अर्थपूर्ण रिश्ते की तरह है। यह प्रतिबद्धता, ध्यानपूर्वक सुनने और अनुभव साझा करने का समय मांगता है। ईश्वर ने हमें चुनाव का उपहार दिया है, और सबसे सशक्त निर्णयों में से एक क्षमा करना है। यदि हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम क्षमा करने के लिए पूरी तरह तैयार महसूस न करें, तो शायद हम कभी न कर पाएं। इसलिए क्षमा केवल एक नैतिक कार्य नहीं है, यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक रणनीतिक विकल्प है। शोध से पता चलता है कि 21 दिनों तक किसी नई आदत को अपनाने से पुरानी आदत धीरे धीरे कम हो जाती है। विज्ञान यह दिखाने लगा है कि क्षमा करने का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसे शुद्ध करता है और इसके स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करता है। प्रेम की तरह क्षमा भी एक चुनाव है, एक मुक्ति का कार्य। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है और यह कि हमारे निर्णय इसे कैसे आकार देते हैं, तो हमें अपने जीवन को बदलने की शक्ति प्राप्त होती है। हर विचार, हर निर्णय, हर आदत मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ती है, जिससे विचारों के प्रवाह के लिए नए रास्ते बनते हैं। मस्तिष्क को देखभाल और ध्यान के साथ प्रशिक्षित करने से हम दिव्यता से गहरे संबंध की ओर बढ़ सकते हैं और अपने भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर कर सकते हैं।